नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग के एक पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास जी के सूरसागर कृति से उद्धृत है। उस भ्रमर गीत प्रसंग में से कुल 9 पदों को आपके पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया गया है, जिसमें 6 पदों की व्याख्या मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज 7वां पद आप लोगों के समक्ष है। पहले हम लोग देख चुके हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य जगत में सूर्य माने जाते हैं, भक्त कवियों में श्रेष्ठ हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में इनको पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल में रखा गया है। महाकवि सूरदास शगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति परंपरा के मूर्धन्य एवं सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं का वर्णन अपने काव्यों में किया है, जिसमें वात्सल्य वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग जो इनके सूरसागर कृति में आया है वह क्या है। भ्रमर गीत भ्रमर को संबोधित कर या फिर भौरा को संबोधित कर रचित गीत ये भ्रमर गीत हैं। जब उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण के संदेश सुना रहे होते हैं, उसी समय कोई भौरा वहाँ पर आता है और गोपियाँ जो कि उद्धव से नाराज हैं और उनसे खींची हुई हैं, तो भौरा को संबोधित करते हुए उद्धव जी को उलाहना देती है। और यही प्रसंग हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का प्रसंग कहलाता है। सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग हिंदी साहित्य जगत का एक उत्कृष्ट काव्य भाग है, हिस्सा है। यूँ कहे तो भ्रमर गीत प्रसंग सूर जी का अमर कृति है। भ्रमर गीत प्रसंग में अभी तक जितने पदों में हम लोगों ने देखा है, वहाँ अभी यही चल रहा है कि श्री कृष्ण नाना प्रकार के यत्न कर रहे हैं। भावनात्मक एवं वैचारिक संवेदना उद्धव जी को प्रदान करते हैं, ताकि उद्धव जी इनका संदेश, श्री कृष्ण का संदेश मथुरा से ब्रज लेकर जाएं और गोपियों के दुख और वियोग पीड़ा को मिटाएं। अभी तक सभी पदों में श्री कृष्ण अपने स्मृति
और गोपियों के प्रेम स्मृति यादें सभी को उद्धव जी के सामने रख रहे हैं और ज्ञान मार्ग की उद्धव जी को पूर्णरूपेण समझाने की यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी उद्धव जी ब्रज गए नहीं हैं, उसके पहले का ही यह प्रसंग इस पद में है। अब पद को एक बार सस्वर वाचन करते हैं। पद इस प्रकार है। पद राग नट में। उद्धव वेंगी ही ब्रज जाहूं, सुरति संदेश सुनाए मेटो, बल्लभिन को दाहूं। काम पावक तुल मैं तन, बिरह श्वास समीर, भशम नाहिन होत पावत लोचन के नीर। आज जो लो यही भांति हुए है, कछुक सजग शरीर, इत्तय पर बिनु समाधाने, क्यों धरे तिय धीर। कहो कहा बनाए तुम सो, सखा साधु प्रवीण, शूर सुमति विचारिये, क्यों जिये जल बिनु मीन। इस पद में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। बेंगी शीघ्र, तुरंत। सुरति यादें, स्मृति। सुरति का मतलब प्रेम भी होता है। मेटो मिटाओ, मिटाना। वल्लभिन जो प्यारी हो, अर्थात श्री कृष्ण के प्यारी गोपियाँ। दाहू जलाने वाला, दाहू जलन। काम पावक, काम वासना, पावक अग्नि। तूल में, तूल मतलब रुई में के समान। तन शरीर, समीर हवा। भस्म जलना, जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाना, भस्म। लोचन आँख। अजो लो आज तक। भांति है के समान। सजग जीवित। शरीर देह शरीर। इतय पर इतने पर भी। समाधाने संतावना आश्वासन ढांढस। तिय स्त्री। धीर धैर्य। साधु ज्ञानी संत। प्रवीण दक्ष कुशल चतुर तत्वदर्शी। मीन मछली। अब इस पद की संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में यह पद सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। यह पद सूर दास जी के भ्रमर गीत के पदों को संकलित कर शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार
एक पुस्तक संपादित की है, उसमें भी यह पद संकलित है। इस पद के प्रसंग इस प्रकार हैं। गोपियों के प्रेम में और गोपियों के स्मृति में, यादों में व्याकुल श्री कृष्ण उद्धव जी को शीघ्र ही ब्रज जाने को प्रेरित कर रहे हैं एवं गोपियों के वियोग जनित पीड़ा का मार्मिक चित्रण करते हुए इसे मिटाने का प्रयत्न उद्धव जी के माध्यम से कर रहे हैं। अब इस पद की व्याख्या देखते हैं। उद्धव बेंगी ही ब्रज जाहूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, अति शीघ्र ही आप मेरा सुख समाचार, मेरा संदेश ब्रज में जाकर गोपियों को दें। बेगी शीघ्र का यहाँ उपयोग करने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण सोचते हैं कि ब्रज में अब गोपियां वियोग की सीमा को लांघ रही है। अब उन्हें वियोग में धीरता, धैर्य रखना मुश्किल हो रहा है। अब ज़्यादा समय हो गया है। गोपियों का मेरे सिवा कौन है? जिस प्रकार से गोपियाँ मेरे से प्यार करती है, मेरे से प्रेम करती है, मुझ में भक्ति रखती है, तो मेरे सिवा, मेरे अलावा उस गोपियाँ का कौन है? श्री कृष्ण इसलिए अति शीघ्र, तुरंत उद्धव जी को वहाँ भेजना चाहते हैं और गोपियों के मानसिक पीड़ा को अति शीघ्र दूर करना चाहते हैं। अब श्री कृष्ण सोचते हैं कि बहुत विलंब हो गया है, बहुत विलंब हो चुका है, आप वहाँ अति शीघ्र जाएं और उनके दुख को, उनके पीड़ा को मेरे संदेश सुनाकर दूर करें। सुरति संदेश सुनाय मेटो बल्लभिन को दाहू। बोलते हैं प्रेम संदेश सुनाकर उन गोपियों को जलाने वाली पीड़ा को आप मिटाइए। उस जो गोपियों से मेरा लगाव था और मेरे प्रेम थे, उनको आप वहाँ सुनाकर, गोपियों तक पहुँचाकर उनको जलाने वाली वियोग पीड़ा और वियोग विह्वल स्थिति को मिटाई। आप उनके चित्त को शांति प्रदान करें। काम पावक वासना रूपी अग्नि, पावक अग्नि, वासना रूपी अग्नि तूलमय तन, रुई के समान कोमल तन, उन गोपियों के रुई के समान कोमल तन शरीर में विरह श्वास रूपी हवा के कारण वासना अग्नि और भड़क उठती है और उस अग्नि में वह गोपियाँ जल रही है।
यहाँ काम पावक में रूपक अलंकार का अभियोजन हुआ है। तो कह रहे हैं कि रूई के समान ब्रज में निवास करने वाली गोपियां हैं, वह विरह श्वास समीर हवा, विरह की स्थिति में उत्पन्न और वियोग की स्थिति में उत्पन्न श्वास रूपी हवा से जो उनके आत्मा के अंदर वासना की अग्नि है, वह उन्हें और अधिक रूप से परेशान कर रही है, दुखी कर रही है और उन्हें जला रही है। वह काम वासना की अग्नि में जल रही है। भस्म नाहिन होत पावत लोचन के नीर, फिर भी वह भस्म जलकर नष्ट नहीं हो पा रही है। इसका कारण सूर्य जी बताते हैं कि गोपियां विरह विह्वलता के कारण, वियोग की स्थिति के कारण उनके आँखों से निरंतर जल यानी आंसू बह रही है और उस आंसू के प्रवाह में, उस आंसू के बहाव में ये सारी काम पावक वासना की अग्नि बुझ जा रही है और गोपियां भस्म नहीं हो पा रही, जल नहीं पा रही है और निरंतर पीड़ा में दहक रही है, पर पूर्ण रूपेण खात्मा समाप्ति उनका नहीं हो पा रहा है। मतलब सूरदास जी यहाँ वियोग के कारण उत्पन्न स्थिति को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करने का कोशिश किया है कि नीर, लोचन नीर, अश्रु आंसू से, और इतना आंसू बह रहा है क्योंकि स्थिति को और संवेदनशील और मार्मिक बना देता है। आगे है, अजौ लौ यही भांति है कछुक सजग शरीर। सूरदास जी कहते हैं, या फिर सूरदास जी श्री कृष्ण से कहलाते हैं, अजौ लौ आज तक, यही भांति है इसी प्रकार है कछुक सजग शरीर। मतलब उन गोपियों के शरीर आज तक कुछ इसी भांति सजग हैं, जीवित हैं। कहने का मतलब है कि वह जीवित हैं, पर उनमें जीने की लालसा नहीं है, वह चेतना नहीं है, वह आनंद नहीं है उनके जीवन में है। बस इसी प्रकार से वह जीवित हैं, सजग हैं, सजग हैं, जीवित हैं, कुछ इसी प्रकार से जीवित हैं कि इस संसार से वह न तो कुछ आनंद ले पा रहे हैं और ना ही अपने मन स्थिति में कुछ ज़्यादा चैन पा रहे हैं। इतय पर बिनु समाधाने क्यों धरे ती अधीर। इतय पर, इतने पर भी बिना संदेश के, बिना आश्वासन के, बिना ढाढ़स के, हे उद्धव, एक तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, कार्य की व्यस्तता के कारण मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए आपको वहाँ संदेश लेकर भेजना चाहता हूँ। और बिना संदेश के आज तक गोपियाँ मेरे याद में, मेरे प्रेम में वहाँ रही हैं। तो मैं आपको
वहाँ संदेश लेकर भेजना चाहता हूँ ताकि आप उनको सांत्वना दे सकें, आश्वासन दे सकें, उनको ढांढस बनवा सकें कि कृष्ण आपके दुख दूर करने के लिए आएंगे। इतने पर भी बिना सांत्वना के, बिना आश्वासन के, क्यों धरे तिये तीर, तिये मतलब स्त्री, और यहाँ स्त्री का मतलब गोपियाँ हैं। वह गोपियाँ जो ब्रज में निवास करती है क्यों धैर्य रखेगी, धैर्य क्यों रखेगी, धीरता क्यों रखेगी। तो इसीलिए तो मैं आपको वहाँ एक बार ब्रज भेजना चाहता हूँ ताकि आप उन गोपियों को समझा सके और मेरा संदेश उनके पास भेज सके, उनको बता सके, और साथ ही उनका कुशल क्षेम, उनका सुखद समाचार मेरे तक पहुंचा सके। कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण। हे उद्धव, मैं कहता हूँ और कुछ ज़्यादा बनाकर नहीं कह रहा हूँ। कहो कहाँ बनाए तुम सो, तुमसे क्या ज़्यादा बनाकर कहूँगा। यह स्थिति वास्तविक है। जो परिस्थिति उत्पन्न मेरे साथ हो रही है, जो परिस्थिति वहाँ ब्रज में गोपियों के साथ उत्पन्न हो रही है, वियोग विह्वलता के कारण, उसमें कुछ भी कल्पना नहीं है। वह सर्वभौम सत्य है और मैं कुछ भी बनाकर तुमसे नहीं कह रहा हूँ। कहता हे मेरे सखा, हे मेरे मित्र, सखा साधु प्रवीण, तुम तो संत हो, ज्ञानी हो, और तुम प्रवीण हो, दक्ष हो, चतुर हो, तत्वदर्शी हो। तुम तो मेरे स्थिति को अपने ज्ञान से भी समझ सकते थे, तुम तो मेरी स्थिति को अपने ज्ञान से भी पढ़ सकते थे, और अपने ज्ञान से मेरी स्थिति को पढ़िए। आप दार्शनिक हैं, आप संत हैं, साधु हैं, प्रवीण हैं, फिर क्यों नहीं समझ रहे हैं स्थिति को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। सूर सुमति विचार ये क्यों जिए जल बिनु मीन। सूरदास जी कहते हैं कि आप अपने सुमति विवेक से विचार कीजिए, अपने विशिष्ट ज्ञान से अपने आत्मा में कुछ सर्वोत्कृष्ट विचार लाइए, विचारिए कि क्यों जिए जल बिनु मीन। बिना जल, बिना पानी के मछली कैसे जीवित रह सकती है। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना कैसे रह सकती है। यहाँ श्री कृष्ण जल हैं और गोपियाँ मछली हैं। तो आप ही बताइए उद्धव जी, श्री कृष्ण पूछते हैं कि यह स्थिति अगर हो जाए कि बिना जल के मछली को जीना पड़े तो क्या स्थिति होगी, वहाँ का क्या दारुण वातावरण उपस्थित होगा। आप थोड़ा सा अपने मन में विचारिए, कल्पना कीजिए। यह इस पद की व्याख्या थी। अब हम इस पद के विशेषता या इस पद के साहित्यिक सौंदर्य और टिप्पणियाँ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। साहित्यिक सौंदर्य इस प्रकार है। अश्रु, विषाद, चिंता आदि संचारी भावों का उल्लेख हुआ है। रस निष्पत्ति में स्थायी भावों को जगाने के लिए विभिन्न भावों का संयोग होता है, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, तो रस की निष्पत्ति होती है।
तो यहाँ भी अश्रु, विषाद, चिंता आदि श्री कृष्ण के द्वारा उनके आत्मा में उत्पन्न हुई है और वो उस स्मृति को महसूस कर रहे हैं। तो इन सारे संचारी भावों का यहाँ उल्लेख हुआ है इस पद में। क्यों धरे तिय धीर में काकू वक्रोति अलंकार का अभिव्यंजना है। वक्रोति अलंकार का अर्थ है वक्र उक्ति, उक्ति में वक्रता, टेढ़ापन, मतलब कि वक्ता के कथन को सीधा सीधा अर्थ नहीं लेकर अन्यार्थ प्रस्तुत करना या प्रस्तुत होना ही वक्रोति अलंकार है। वक्रोति संप्रदाय का स्थापना आचार्य भामा ने किया था। तो यहाँ इस पंक्ति में क्यों धरे तिय धीर में भी वक्रोति, काकू वक्रोति अलंकार का जिक्र हुआ है। तीसरा है वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण हुआ है। वियोग श्रृंगार पूरा पद श्री कृष्ण के और गोपियों के वियोग विह्वलता का ही वर्णन करता है। चौथा है प्रवीण शब्द में चतुर, दक्ष की व्यंजना हुई है। यहाँ काम पावक में शांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को मिला दिया जाता है और सांग रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों में गुण और स्वरूप से और अंग की समानता होती है, पूर्ण रूपेण समानता होती है। अतः यहाँ काम, वासना और अग्नि, पावक, अग्नि दोनों जलाती है। वासना में भी मनुष्य जलता है और अग्नि में भी मनुष्य जलता है, चीज़ें जलती है। अतः यहाँ शांग रूपक अलंकार का सफल प्रयोग सूरदास जी ने की है। धन्यवाद।